कैंडिड अमन, कहानियों का स्मगलर। जागृति की जिद ने आखिर कहां लाकर छोड़ा है आर्यमन और जागृति को। लेकिन आर्यमन भी आर्यमन है, इतनी आसानी से तो हार नहीं मानने वाला। जागृति की परवाह में आर्यमन ने जो किया वो शायद नॉर्मली किसी के लिए करने की भी वो सोच नहीं सकता था। तो आइए जानते हैं आखिर क्या किया है आर्यमन ने नई नई दुल्हन जागृति के लिए। आइए सुनते हैं कहानी के इस भाग में। आर्यमन ने जागृति को पानी पिलाने के बाद उससे पूछा, विल यू बी एबल टू वॉक नाउ? जागृति ने मुंह से बोलने की जगह सिर्फ हां में सर हिला दिया। आर्यमन ने उसे कंधे से सहारा देते हुए जैसे ही खड़ा किया, जागृति के कदम एक बार फिर से लड़खड़ा गए। अब तो आर्यमन को समझ आ चुका था कि अब जागृति में एक कदम भी चलने की हिम्मत बाकी नहीं है। शाम भी अब तक हो चुकी थी और अब आर्यमन को आर्यवीर के उन्हें ढूंढ पाने की उम्मीद भी खत्म होती हुई नजर आ रही थी। आर्यमन ने सोच लिया था कि वो इसी वाटर स्पॉट के नजदीक किसी तरह से आग जलाकर जागृति के लिए कुछ खाने का इंतजाम करेगा, ताकि कम से कम वो होश में तो आए। लेकिन वो जागृति को ऐसे बेहोशी की हालत में छोड़कर लकड़ी और खाने की तलाश में नहीं जा सकता था। कुछ पल आर्यमन ने बैठकर सोचा कि वो क्या करे। जब उसे सिर्फ एक ही रास्ता समझ में आया, उसने मजबूरन जागृति को अपने साथ अपने कंधे पर ढोने की सोची। सुबह से चलते चलते तो अब तक आर्यमन की हिम्मत भी जवाब दे चुकी थी, लेकिन फिर भी आर्यमन हार मानने वालों में से तो नहीं था। आर्यमन ने जागृति को अपने कंधे पर उठाया और उसे अपने साथ लेकर वो कुछ दूर आगे बढ़ा। उसने वहीं नजदीक में जागृति को एक पेड़ के सहारे से बैठाया और वो वहीं से लकड़ियां चुनने में लग गया। रात गहराने लगी। रात गहराते गहराते माहौल में अब ठंडक भी और बढ़ने लगी थी, जिससे जागृति को बचाने के लिए उसे आग का इंतजाम करना ही था। लगभग अगले 15 मिनट में उसने काफी लकड़ियां इकट्ठी कर ली, जिसके बाद उसकी नजर वहां एक पेड़ पर लगी कुछ जंगली बेरीज पर गई। उसने इसे फिलहाल खाने के लिए अच्छा ऑप्शन समझते हुए उन्हें किसी तरह से तोड़ लिया। असल में तो आर्यमन के लिए वो बेरीज एकदम नई थी, क्योंकि उसने आज तक ना तो ऐसा कोई फ्रूट देखा था और ना ही खाया था। लेकिन फिलहाल तो जागृति को होश में लाने और अपने अंदर एनर्जी वापस लाने के लिए उसे यह सब खाना ही था। आर्यमन ने जागृति को पहनाए हुए अपने कोट की सभी पॉकेट्स में वो फ्रूट्स भर दिए, जिसके बाद उसने एक बार फिर से हिम्मत करते हुए एक कंधे पर जागृति और दूसरे कंधे पर लकड़ियां संभाली और वापस उसी वाटर स्पॉट के पास आ गया। पूरी तरह से अंधेरा होने से पहले आर्यमन आग जलाना चाहता था, ताकि वहां के जंगली जानवर और ठंड दोनों से उनका बचाव हो सके। यही सोचते हुए उसने जागृति को आहिस्ता से वापस उसी पत्थर पर बैठाया और उन लकड़ियों को किसी तरह से जलाने की जद्दोजहद में लग गया। सिर्फ एक आग जलाने के टास्क ने ही आर्यमन की काफी एनर्जी खा ली थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। आर्यमन ने काफी मशक्कत के बाद अब आग जला ली थी। उसने सोचा कि क्यों ना वो बेरीज खाकर एटलीस्ट अपनी एनर्जी को तो रिस्टोर कर ले। लेकिन उससे पहले उसने जागृति को वो बेरीज खिलाने की सोची, क्योंकि अगर जागृति होश में आ गई तो उसके लिए जागृति को संभालना काफी आसान हो जाने वाला था। यही सोचते हुए आर्यमन ने बेहोशी के आलम में चूर जागृति के होंठों से वो बेरीज लगा दी। लेकिन जागृति को इतना भी होश नहीं था कि वो खुद से उन्हें खा सके। आर्यमन के लिए सच में इस वक्त जागृति एक जीती जागती मुसीबत बन चुकी थी, लेकिन ऐसी मुसीबत जिसे वो ऐसे मरने तो देने नहीं वाला था। आर्यमन को जब कुछ नहीं समझ आया तो उसने सबसे पहले पानी की कुछ छींटे जागृति के चेहरे पर डाली, जिसकी वजह से जागृति ने अपने आंखों को कुछ हद तक खोल लिया। लेकिन उसके बाद आर्यमन को वो करना पड़ा जो शायद वो करने की कभी सोचता भी नहीं, अगर ऐसी सिचुएशन उसके सामने खड़ी ना होती। आर्यमन ने वो बेरीज अपने मुंह में रखते हुए उन्हें क्रश किया, जिसके बाद उसने वो बेरीज जागृति को अपने होंठों से खिलाई। जागृति जो इस समय हल्के से होश में थी, सिर्फ उन्हें निगलने की मेहनत कर रही थी। आर्यमन के लिए यह सब करना बहुत अजीब था, लेकिन फिलहाल मौके की नजाकत को देखते हुए उसे ये करना पड़ा। जागृति बेहोशी के आलम में उसकी बाहों में थी, साथ ही ठंड ने भी उसके हौसले पस्त कर दिए थे। आर्यमन ने जब जागृति को वो बेरीज खिला दी तो उसने जागृति को संभालते हुए एक पत्थर के सहारे से उसे बैठा दिया, जिसके बाद उसने एक बार फिर से अपनी दोनों हथेलियों में पानी भरते हुए उसे जागृति के होंठों से लगा दिया। कुछ बूंद पानी की जागृति के गले से उतर चुकी थी, लेकिन होश तो जागृति को अभी भी नहीं आया था। आर्यमन को अच्छे से पता था कि आज की पूरी रात
खुले आसमान के नीचे ठंड में ठिठुरते हुए ही गुजरने वाली है, जिसकी सबसे बड़ी वजह सिर्फ और सिर्फ उस जिद्दी लड़की की बेवकूफी भरी हरकत है। ऊपर से जागृति ने ऐसे कपड़े पहने थे कि आर्यमन के लिए उसे पूरी तरह से वार्म रख पाना बेहद मुश्किल हो रहा था। आर्यमन का ध्यान अब जागृति के चेहरे की तरफ गया तो उसका चेहरा पहले से ज्यादा सफेद पड़ चुका था। आर्यमन को लगा कि वो बेरीज खाने के बाद तो जागृति को होश में आ जाना चाहिए था, लेकिन उसकी कंडीशन तो अब आर्यमन को पहले से भी ज्यादा डाउन लग रही थी। आर्यमन जागृति के नजदीक आया, जिसके बाद उसने जागृति के चेहरे को अपने दोनों हाथों के बीच थामते हुए उसे हिलाकर जगाने की कोशिश की। जागृति, जागृति, वेक अप। लेकिन जागृति तो सच में होश में नहीं थी। आर्यमन ने उसकी पल्स को चेक किया तो उसकी पल्स एकदम नॉर्मल चल रही थी। आर्यमन ने पानी को एक बार फिर से अपनी हथेली में भरकर लाते हुए उसे जागृति के चेहरे पर उड़ेल दिया। पानी की कुछ बूंदें अपने चेहरे पर पड़ते ही जागृति ने फौरन ही अपनी आंखें खोल दी। आर्यमन ने जागृति को नजदीक से होल्ड करते हुए उसके चेहरे को हिलाया। जागृति की निगाहों में एक मदहोशी थी। उसने भी आर्यमन के चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम लिया। जागृति के छूने से आर्यमन को महसूस हुआ कि जागृति के हाथ एकदम ठंडे हैं। आर्यमन ने जागृति के हाथों को अपने चेहरे पर अपने दोनों हाथों के बीच थामते हुए उसे गर्म रखने की कोशिश की। जागृति की गर्दन एक बार फिर से मदहोशी में झूल रही थी। जब आर्यमन ने एक हाथ से जागृति की हवा में झूलती हुई गर्दन को पीछे से सहारा दे दिया, जागृति ने जिन हाथों से अब तक आर्यमन के चेहरे को होल्ड किया हुआ था वो अब फिसलते हुए उसके कंधों तक आ चुके थे। जागृति की पकड़ से आर्यमन महसूस कर पा रहा था कि वो ठीक है, लेकिन उसके सर पर एक खुमारी छाई हुई है। आर्यमन ने जागृति को संभालते हुए वहीं जमीन पर लेटा दिया, जिसके बाद उसने जागृति को पहनाए हुए कोट से उसे अच्छे से कवर किया। लेकिन आर्यमन उससे दूरी बनाता उससे पहले ही जागृति ने आर्यमन की टाई को अपने एक हाथ में लपेटते हुए उसे अपने नजदीक खींच लिया। आर्यमन इस पल ना चाहते हुए भी जागृति के करीब आ चुका था। जागृति के चेहरे पर पड़ रही वो आग की पीली रोशनी ने उसके चेहरे को सोने की तरह बनाया हुआ था। जागृति आर्यमन की टाई में अपने हाथ को उलझाते हुए उसे अपने नजदीक कर रही थी। जब आर्यमन के नजदीक आते ही उसने अपनी मदहोश निगाहों से आर्यमन के उस हैंडसम चेहरे को देखा। जागृति ने अपने दूसरे हाथ से आर्यमन के माथे पर बिखरे उसके बालों को बड़ी ही नजाकत से साइड किया, जिसके बाद उसने आर्यमन से शिकायत भरे लहजे में कहा, इतना बुरा होना जरूरी है क्या? आपको पता है आपने मेरा बहुत दिल दुखाया है। ये शब्द जागृति लड़खड़ाती हुई आवाज में धीमे से दोहरा रही थी। जब आर्यमन ने समझने के लिए अपने कान को जागृति के होंठों के नजदीक किया, आर्यमन के नजदीक आते ही जागृति ने उसके कान को आहिस्ता से अपने ठंडे होंठों से छू लिया। आर्यमन ने फौरन अपने आप को जागृति से दूर करने की कोशिश की, लेकिन जागृति ने अभी भी आर्यमन की टाई को अपनी उंगलियों में उलझाया हुआ था, जिसके साथ ही वो लगातार बड़बड़ा भी रही थी। आर्यमन ने अब जागृति के हाथ की पकड़ से अपनी टाई को लूज करने की कोशिश की, लेकिन जागृति थी कि उसके कंट्रोल में ही नहीं आ रही थी। आर्यमन ने जब जागृति के होंठों को फड़फड़ाते हुए एक बार फिर से देखा तो उसने सुनने की कोशिश की तो उसे समझ आया। आर्यमन कोई बिहेवियर में इतना बुरा और देखने में इतना अच्छा कैसे हो सकता है? लेकिन मैं आपके प्यार में नहीं पड़ने वाली हूँ। आई विल किल यू आर्यमन। आर्यमन को धमकियां देने के साथ साथ जागृति अपनी उंगलियां आर्यमन के सीने में पोक कर रही थी, उसे धमकाने के लहजे में। लेकिन आर्यमन को जागृति की अभी की इस कंडीशन को देखकर उस पर खूब हंसी आ रही थी। जागृति के मुंह से किल यू वाली बात सुनकर आर्यमन की हंसी छूटती ही चली गई। आर्यमन ने अपनी हंसी को समेटा, जिसके बाद उसने जागृति के चेहरे के नजदीक झुकते हुए उसके माथे को अपने हाथ से सहलाया और दबे शब्दों में कहा, यू डोंट नो जागृति, तुम्हारे साथ तो मैं कुछ भी बुरा नहीं कर रहा। तुमने अभी असली आर्यमन मल्होत्रा को देखा ही नहीं। यू जस्ट नो 10% ऑफ आर्यमन, रेस्ट इज अबाउट टू रिवील। लेकिन मैंने तुम्हें अब समझना शुरू कर दिया है। एंड यस, आई नो कि तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। लेकिन आर्यमन ने इतना ही कहा था जब अचानक से जागृति ने आर्यमन की टाई के साथ साथ उसकी शर्ट को भी मजबूती से अपनी दूसरे हाथ की मुट्ठी में पकड़ लिया।
वो अपनी आधी खुली मदहोश निगाहों से आर्यमन को ही देख रही थी। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई जिसने उस पल उसकी खूबसूरती को और बढ़ा दिया। जागृति ने अगले ही पल आर्यमन के होठों को अपने होठों से छू लिया। ये सब इतना अनएक्सपेक्टेड था कि आर्यमन तो समझ ही नहीं पा रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। जागृति की पकड़ अब आर्यमन की टाई और उसकी शर्ट से लूज होते हुए उसके कॉलर पर बन चुकी थी, जिसके साथ वो आर्यमन के होठों को बस किस किए जा रही थी। आर्यमन भी इसमें जागृति का साथ दे रहा था। आर्यमन ने जागृति की गर्दन को अपने एक हाथ से सहारा दे दिया। इस पल जंगल के सन्नाटे और उस ठंड के आलम में आर्यमन और जागृति इस किस में काफी ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके थे। आर्यमन को अपने और जागृति के शरीर के टेम्परेचर में होने वाले बदलाव का एहसास होने लगा था। जागृति ने कुछ समय के बाद आर्यमन से अलग होते हुए एक लंबी सांस ली। जब आर्यमन ने उसके चेहरे को देखा, इस समय उसके चेहरे पर लाली आ चुकी थी। इस किस के बाद उसके होठों की रंगत भी बदल चुकी थी। जागृति सच में बहुत खूबसूरत थी। आर्यमन जागृति के चेहरे को निहार रहा था। जागृति ने अपने दोनों हाथों को आर्यमन के गले में डाल दिया। वो फिर से अपनी मदहोशी में जा चुकी थी कि तभी जागृति ने अपने मुंह से कुछ ऐसा कहा जिसके बाद आर्यमन का गुस्सा एक बार फिर से लौट आया। आखिर ऐसा क्या कहा था जागृति ने जिसने आर्यमन के बदले हुए मिजाज को एक बार फिर से सख्त कर दिया? और कैसे निकलेंगे दोनों इस सिचुएशन से, जानेंगे लव अरेस्ट के आगे के सफर में। तो अब बारी है आज के सवाल की। जागृति के पापा का क्या नाम है? जल्दी से बताइए, जागृति के पापा का क्या नाम है? आप सभी के जवाब का कमेंट बॉक्स में इंतजार रहेगा और जो भी सवाल का सही जवाब देंगे उनके नाम को मैं दूंगा शाउट आउट हमारी कम्युनिटी सेक्शन में। सो कीप लिसनिंग एंड कीप शेयरिंग। बने रहिए हमारे चैनल कैंडिड अमन पर।